नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा हूं और आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप भी मेरी तरह मास्क लगा के रखिए, क्योंकि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये मास्क जो मैंने लगाया हुआ है ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसके शिकार आप हो सकते हैं। मुझे क्योंकि अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाना है, इसलिए मास्क को उतार करके मैं रख रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मेरी ये विनम्र अपील है और न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि घरों से बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलिए। आइए अब देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार से। उत्तराखंड सरकार का देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में की घोषणा। देवस्थानम बोर्ड में शामिल 4 धाम समेत 51 मंदिरों को किया मुक्त। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर किया जाएगा पुनर्विचार। वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद लिया फैसला। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अफसरों के साथ सीएम योगी कर रहे हैं मंथन। जांच और टीकाकरण की सीएम योगी कर रहे हैं समीक्षा। बैठक के बाद विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे योगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री की मुख्य फ्लीट का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव। आखिरी वक्त में बदला गया सीएम के फ्लीट का ड्राइवर। हेलीपैड पर एंटीजन टेस्ट में पाया गया पॉजिटिव। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे पर मचा हड़कंप। प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बीजेपी विधायक कार फ्लीट में घुसी। एडीजी ने तत्काल विधायक की गाड़ी को रोककर किया चालान। लखनऊ में राज्य सरकार अब कार्यस्थल पर भी लगवाएगी कोरोना का टीका। फोकस टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ऑफिसों में भी लगेगा कोरोना का टीका। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल ऑफिसों में लगवा सकेंगे टीका। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में 50% अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी जानकारी। दिल्ली एम्स में 30 से ज्यादा डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कल गंगाराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। स्मारक घोटाले में लखनऊ के विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। 4 पूर्व इंजीनियर्स को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। 2007 से 2011 के बीच मायावती सरकार में हुआ था घोटाला। अखिलेश यादव कार्यकाल में बने जेपीएनआईसी की जांच शुरू। 200 करोड़ से 1000 करोड़ कैसे पहुंची प्रोजेक्ट की कीमत। लखनऊ मंडल के कमिश्नर को सौंपी गई जांच। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा और बुकिंग कैंसिल कर रहे लोग। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने कहा सरकार की पॉलिसी के चलते हो रहा नुकसान। बागपत में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाश राहुल खट्टा के परिवार पर पुलिस का शिकंजा। 2.5 लाख के इनामी था बदमाश। प्रशासन ने संपत्ति कुर्क कराई। अयोध्या में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। हत्या मामले में फरार अखिलेश सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागा साधु करैया दास की हत्या में थी पुलिस को तलाश। जालौन में हाईटेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। आग लगने से लगभग 100 बीघा फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आज सीएम योगी का प्रयागराज का दौरा। पुलिस लाइन हेलीपैड पर सीएम का किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी रहे मौजूद। देहरादून के बाल वनिता आश्रम में केक काटकर सीएम तीरथ ने मनाया जन्मदिन। आश्रम को दी 51,000 की भेंट। सीएम को बधाइयों का लगा तांता। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के जन्मदिन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी बधाई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी ने दी बधाई। सीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के राज्य सरकार और एम्स ऋषिकेश द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश की विश्व स्तरीय सेवाओं को लाभ कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने काशी ज्ञानवापी मस्जिद पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया दी। कहा ऐसी मस्जिदों की खुदाई जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से मंदिर थे और इन्हें तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण पर किया ट्वीट। लिखा बिना पक्षपात के केंद्र करे मदद। हम सबको मिलकर महामारी को हराना होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सल्ट में सुरेंद्र जीना दंपत्ति की असामयिक मृत्यु पर उपचुनाव में वॉकओवर देने की बात कही थी, लेकिन लगता है राजनीतिक संवेदनाएं अब शून्य हो गई। रामपुर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंचायत चुनाव 2021 में मैसर शांति कंप्यूटर को मिला था डाटा फीडिंग का काम। बरेली में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। 15 अप्रैल को 3400 से ज्यादा बूथों पर होगा चुनाव।
स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पुलिस कर रही है पैदल मार्च। पीलीभीत में पंचायत चुनाव को लेकर की गई छापेमारी में नदी किनारे भट्टी लगाकर अवैध शराब बना रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके पर बनाई करीब 17 लीटर अवैध शराब बरामद। चित्रकूट में होने वाले पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए इंटर कॉलेज में ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इसमें मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। चित्रकूट में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में फरार चल रहे 25,000 के इनामिया बदमाश रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। कुशीनगर का रहने वाला है। पकड़ा गया बदमाश रोहित। एक अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद। हरदोई में पंचायत चुनाव को लेकर छापेमारी के दौरान एक लग्जरी कार से 580 पगुआ शराब बरामद की गई है। कार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। तो देसी राइफल, 5 तमंचे के साथ कारतूस, खोखा और असले बनाने के उपकरण बरामद किए गए। बाराबंकी में जनरल स्टोर पर खुलेआम बिक रही थी शराब। मीडिया के कैमरे में कैद हुई लाइव पुलिस की रेड। बाकी शराब की बोतलों को भी किया गया जब्त। महोबा में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। लोक गायक भी फाग गायन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते आ रहे नजर। मुजफ्फरनगर में पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने तमाम कोशिशें की पूरी। वायरल वीडियो में निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चेतावनी देते दिखे। देश में कोरोना के रिकॉर्ड केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मिले कोरोना मरीज। 780 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि। मुरादाबाद में कोरोना को लेकर लोगों को अनोखे तरीके से किया जा रहा है जागरूक। यमराज बनकर लोगों को मास्क पहनने और दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहे कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 787 नए मामले। 24 घंटे में 3 की मौत। मेरठ में नाइट कर्फ्यू का दिखा असर। चेहरे पर नजर आने लगा मास्क। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी। ओपीडी में मरीजों को दिखाने के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कोविड नियमों के पालन करने के दिए गए निर्देश। ललितपुर में नामांकन से पहले भारी भीड़ ने निकाला जुलूस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी और समर्थक उड़ा रहे कोविड नियमों की धज्जियां। शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। कोरोना वैक्सीन लगवाने गई 3 वृद्ध महिलाओं को लगाया गया रेबीज का टीका। एक महिला की हालत गंभीर। लैंसडाउन आने वाले पर्यटकों के लिए अब एंट्री करना आसान नहीं होगा। पुलिस ने होटल एसोसिएशन के साथ बैठक कर बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को होटल में रूम न दिए जाने के निर्देश दिए। अयोध्या में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट। शहर को सैनिटाइज करने के लिए मेयर ने नगर निगम से 30 टीमों को दिखाई हरी झंडी। ये सभी टीमें शहर के स्कूल, हॉस्पिटल और सार्वजनिक स्थलों को करेंगी सैनिटाइज। लगातार बढ़ते कोरोना के बावजूद लोग नहीं लगा रहे मास्क। जेब में मास्क लेकर सड़क पर घूम रहे लोग। हाथरस में जिला कोर्ट में तैनात कर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद काम ठप। कोरोना की एंट्री के बाद सभी कोर्ट्स को कराया गया सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही लगातार आ रही है सामने। बिना मास्क की घूम रहे लोग। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग गायब। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों की लापरवाही भी नहीं हो रही कम। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में गाजियाबाद में कोविड नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। कहीं मास्क गायब तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। संभल में डीएमएसपी के प्रोग्राम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। दोनों अफसर पंचायत चुनाव के सिलसिले में पहुंचे थे लोगों के बीच। कानपुर में भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला है। ज्यादातर सड़कें सुनसान नजर आई। कोरोना से सहारनपुर में लकड़ी कारोबार को लगा झटका। कोरोना की दूसरी लहर के चलते करीब 250 करोड़ के ऑर्डर खारिज। कारोबारी परेशान। मुरादाबाद में कोरोना नियमों को लेकर सतर्क दिखे लोग। बस अड्डों में मास्क पहने आए नजर। पीएम मोदी की अपील का लोगों में दिख रहा असर। अयोध्या में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। लाउडस्पीकर लगाकर मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कानपुर में वैक्सीन सेंटर से गायब दिखी वैक्सीन। कई जगह पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं के लिखे पोस्टर। लोग अपनी बारी का इंतजार करते आए नजर। लखनऊ के कई जिलों में तेजी से कम हो रहा है वैक्सीन का स्टॉक। नोडल अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा जल्द मुहैया कराई जाएगी वैक्सीन।
कानपुर देहात में चुनाव के चलते लोगों में दिखी लापरवाही। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे बिना मास्क घूमते आए नजर। कानपुर देहात से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की एक और तस्वीर वायरल। रोपड़ से बांदा जाते वक्त कानपुर देहात के सट्टी में रुका गया था काफिला। थाने में टॉयलेट जाने के बाद थानाध्यक्ष को शुक्रिया बोला और बाहर निकला माफिया डॉन। मुख्तार के गुर्गे और परिवार को मकान की तलाश। बांदा जेल के आसपास खोज रहे मकान। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी है बंद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को दी मंजूरी। राज्य सरकार को दिया सर्वे का खर्च उठाने का आदेश। सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट के मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी मानस शुक्ला पर 12 से ज्यादा है केस दर्ज। सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 10 किलो अफीम बरामद। गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। जाली करेंसी के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1.18 लाख रुपए के जाली नोट और एक तमंचा बरामद। मथुरा की एक दुकान पर एक सिपाही की दबंगई का मामला सामने आया है। सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार के साथ जमकर की मारपीट। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। कानपुर में ट्रक ने रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में सदर में तैनात रिश्वतखोर बाबू सुरेन जैन को किया निलंबित। बाबू सुरेन जैन का ग्रामीणों से अवैध वसूली करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। न्यूज 18 की खबर का दिखा असर। शामली में न्यूज 18 की खबर का असर। हाथ में तमंचा लेकर फोटो वायरल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। बिजनौर में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 5 लोगों की गई थी जान। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने लगाया जाम। मौके पर भारी फोर्स तैनात। परिजनों को पुलिस ने समझाने में